नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार जीके की रोजाना सीरीज, जहां हम बिहार से जुड़े हर महत्वपूर्ण तथ्य, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को समझेंगे, और जो कि आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल मधौरा में स्थापित की गई थी। मधौरा जिला सारण पड़ता है, सारण जिले में मधौरा पड़ता है। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। 1904 में अंग्रेजों के द्वारा बिहार के सारण जिले के मधौरा में की गई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बिहार से पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो बिहार से पहले लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत जी बने थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब बने थे? 1976 और 1977 में। ठीक है। और अब भी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का मध्य भाग किस प्रकार का है? तो बिहार का मध्य भाग गंगा का मैदान है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब थोड़ा समझते हैं गंगा नदी के बारे में। बिहार के 12 जिले, बिहार के 12 जिले, बिहार के 12 जिले गंगा नदी के आसपास बसे हुए हैं। ठीक है। गंगा नदी बिहार की जीवन रेखा, गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन, गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी की धारा बार बार बदलती है और यह बाढ़ के कारण भारी तबाही लाती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार यानी कि शोक, बिहार का शोक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के अवशेष बिहार में कहाँ मिले थे? तो नवपाषाण काल के अवशेष चिरांद, सारण और चेचर वैशाली में मिले थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और पत्थर से बने औजार बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की पहली सिंचाई परियोजना थी। इसमें बिहार और मध्य प्रदेश दोनों राज्य शामिल हैं। सोन नदी अमरकंटक एमपी से निकलती है। इसी सोन नदी पर वाणसागर परियोजना, इसी सोन नदी पर बाणसागर परियोजना
भी है। बात करते हैं कोसी परियोजना की, तो कोसी परियोजना 1954 में नेपाल और भारत यानी बिहार के बीच संयुक्त प्रोजेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, जो कि 1968 से लेकर 1982 के बीच में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच, ऑप्शन सी राल्फ फिच था, जो कि 1587 में बिहार आया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उसके पहले ये बिहार आ चुका था, राल्फ फिच। अब हेन स्वांग का अगर बात करें, हेन स्वांग चीनी यात्री था। हेन स्वांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और मेगस्थनीस भी चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में सालों तक रुका था। तो ये क्वेश्चन था, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हम क्वेश्चन से जुड़े तथ्य और भी ऑप्शन को डिस्कस करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा जी रहे हैं, जिनका कार्यकाल सिर्फ 5 दिनों का था। 5 दिनों तक ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में पहला टीवी रिले केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? टीवी रिले मतलब इंग्लिश में इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। तो बिहार में पहला ब्रॉडकास्टिंग केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। मुजफ्फरपुर की ही शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। एक और फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, बात जब बिहार और मुजफ्फरपुर की हो रही है, तो यही 1978 में वेस्टर्न चंपारण, जो अभी ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण है, वेस्टर्न चंपारण में वाल्मीकि वन्य अभयारण्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में। बाद में 1990 में यह एक नेशनल पार्क बन गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में पहला तेल संशोधन केंद्र कहाँ बना था? तो बिहार में पहला तेल संशोधन केंद्र बरौनी यानी कि बेगूसराय
बरौनी बेगूसराय में बना था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अथर्ववेद में बिहार के किन जनपदों का उल्लेख है? देखो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं, जिसमें 3 सिर्फ बिहार में है। यहाँ जनपदों की बात हो रही है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अंग और मगध। तो समझते हैं अंग। अंग की राजधानी है चंपा और मगध की राजधानी है राजगीर। तो ये तो है 2। और तीसरा महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी है वैशाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमको लगता है इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड मुंगेर में नहीं है? तो मुंगेर में बहुत सारे गर्म जल कुंड हैं। सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड और सूर्य कुंड। तो मुंगेर में सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, रामेश्वर कुंड है, सूर्य कुंड मुंगेर में नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक और कुंड लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में ही है, लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के थे, उनके समय में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बिंदु था, जिसको 1872 में केशव राम भट्ट, जिनका नाम था केशव राम भट्ट, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पहला अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार कौन सा था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था बिहार हेराल्ड। ये वीकली निकलता था, इंग्लिश में बिहार हेराल्ड और हिंदी में बिहार बंधु साप्ताहिक अखबार था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला अंग्रेजी दैनिक अखबार साप्ताहिक के बाद डेली पेपर निकलने लगा, जिसका नाम था द सर्चलाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये नेपाल हो गया, नेपाल की सीमा, और ये बिहार का सीमा हो गया। तो इन दोनों के बीच कर्नाट वंश का शासन था, जिसके संस्थापक नान्यदेव थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नीतीश कुमार, जो कि 17 वर्षों से ज़्यादा भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में उनके मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार की पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, महिला मुख्यमंत्री, जो कि 1997 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी और कुल 3 बार मुख्यमंत्री रही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसे नील आंदोलन भी कहा जाता है। इसे नील आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी सही जवाब है इसका, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह स्थान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है अब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। कब? 22 मार्च को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।